नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बढ़ती हुई आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के बीच में आध्यात्मिक उन्नति ही एकमात्र आश्रय स्थल है। आज हम बात करते हैं कि अर्थ के पीछे या आर्थिक गतिविधियों के लिए समाज में कितना बड़ा उथल पुथल हो रहा है। अभी मैं स्मरण करता हूँ, यूएस में एक जगह है लॉस वेगास। वेगास एक बार जाने का मौका मिला। जहां नजर जाती है कैसीनो बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, होटल्स हैं, न्यूडिटी है, अर्थ का भोग और अर्थ के आदान प्रदान के लिए कैसीनो, सब मिला के यहाँ पर कोई सार्थक एक्टिविटी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है या एजुकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कुछ नहीं। सिर्फ अर्थ से जुड़े हुए भोग विलास है। एक घटना का, एक जगह, बहुत होंगी, लेकिन मेरे माइंड में आया कि इस एक्टिविटी से समाज को या हमको क्या हासिल होता है। एक बार एक और एक्टिविटी है जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं जो डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्शन और भविष्य को लेके फोरकास्ट करती हैं, रेटिंग देती हैं, और उनकी रेटिंग की वजह से स्टॉक मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव होता है। इस उतार चढ़ाव में बहुत बड़े अर्थ का आदान प्रदान होता है। कुछ लोग जिनको भेजती इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है वो पहले से सतर्क हो जाते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, और जो पैनिक में होते हैं वो स्टॉक बेचते हैं। इस तरह से एक ये एरिया है जहां पर सिर्फ माइंड को परसिव परसीव करके, माइंड को बांध के, माइंड को स्टडी करके, है कुछ नहीं, सब हवा हवाई बात है। इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन, एनालिसिस का प्रेजेंटेशन, इट में बी आर्टिफिशियल और इट में बी रियलिस्टिक, व्हाट्स ओवर इट में। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस एक्टिविटी के आधार पर बहुत ज्यादा धन अर्न करता है, आर्थिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ावा देता है। एक सज्जन बता रहे थे कि दुनिया में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत बड़ी एक्टिविटीज स्टॉक मार्केट को से लेकर है। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग के बाद, मेंटल एक्सरसाइज के बाद लोग स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक बेचते हैं। कुछ नहीं है, स्टॉक की कमोडिटी है, चलती है। उस कमोडिटी का एक आम आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉक कागज के टुकड़े, शेयर होल्डिंग, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी के लिए इसका कोई रोल नहीं। ना ये खाने को देता है, ना इससे मेरी प्यास बुझती है हमारी, ना इससे हमारा इलाज होता है। अगर हम बीमार पड़ जाए तो हमारा ट्रीटमेंट भी इससे नहीं होने वाला। मानसिक उलझन
में हम रह सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम शॉप कर सकते हैं कि आज स्टॉक यहाँ जा रहा है, आज स्टॉक यहाँ जा रहा है, आज यहाँ जा रहा है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत बड़ी इकोनॉमी का ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है फॉर नथिंग, जस्ट एज ए गेमलिंग। एक गेमलिंग भी है, आजकल ऑनलाइन गेमलिंग बहुत हो रही है और इसमें भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप गेम करियो, इतने बढ़िया बढ़िया ऐड आते हैं जैसे अभी हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत फल फूल रहा है। तो ये मैंने जो 3 एक्टिविटी का नाम लिया, ये तीनों एक्टिविटी रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई नहीं है। ये आइदर गैम्बलिंग है और इंफॉर्मेशन आधारित फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके अलावा इसमें कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें मनी का आदान प्रदान, मनी का ट्रांसफर, मनी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत बैंक इस पर चल रही है, बहुत से फाइनेंशियल कंसल्टेंट इस पर आधारित है और ये चल रहा है। इसमें एक और चीज आ रही है, इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व आ जाते हैं इकोनॉमी में। हम वर्ड नाम देते हैं इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में बहुत से कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई टेरिफ लगाते हैं, कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं। ये इसका मतलब है, इन एक्टिविटी जो मैंने अभी गिनी है, मेरे हिसाब से इन एक्टिविटी से समाज के किसी तबके को कोई फायदा नहीं है, सिवाय हमारी एक जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी फॉर कलेक्शन और ग्रीड। ह्यूमन नेचर की 2 टेंडेंसीज हैं, एक है ग्रीड, आवश्यकता से अधिक संचय करना, और दूसरा है लोभ। ये टेंडेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है और ये जितनी एक्टिविटी मैंने नाम दिया, बताया आपको, ये सब, ये 2 जो टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर की, उन्हीं को एड्रेस करती है। हम लोग भी होते हैं, लालच में आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनो में आते हैं, सोचते हैं अभी इतना खो दिया है फिर वो कमा लेंगे। सिमिलरली कुछ लोग जानकार होते हैं, वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और उसमें ही बहुत लोग फंस जाते हैं, सोचते हैं कि ये भी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ा पैसा कमाया जाता है इसमें। तो ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए, इनमें ना तो हम कोई चीज़ अपने इनटेक कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम कुछ इनटेक नहीं कर रहे। इवन मैं अल्कोहल की बात ले सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी अल्कोहल तो हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम अंदर ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, उसको सेवन कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों एक्टिविटी हम कोई सेवन नहीं करते, वी आर डूइंग नथिंग एज ए ह्यूमन बीइंग। ना हम उसको इनटेक कर रहे हैं किसी चीज़ का, ना ये हमको मेंटली हाई हाईलाइट करती है, ऊंचाई पे ले जाती है, हमारे अहंकार को बढ़ावा दे देती है और हमारे अंदर लोभ और संचय करने की जो टेंडेंसीज है, आदतें हैं, इनको बढ़ावा देती है। कोई एंड है इसका? मैं पूछता हूँ, पूछिए अपने आप से आप, क्या हम इन एक्टिविटी से कोई एंड हमारा है? तो ये 3 एक्टिविटी मैंने आइडेंटिफाई की मेरे हिसाब से, जो सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना के धरातल पर घूम करती है, हमारे इमेजिनेशन के पार्ट है, हमारी मेंटल एक्टिविटीज के पार्ट है, आप एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। एक और इंडस्ट्री भी है, दैट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ओटीटी मीडिया, ओटीटी जो है, फिल्म है, एंटरटेनमेंट करते हैं बस। बढ़िया ड्रामा किया, एक्टिंग की, इसमें बहुत पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो मनी के मूवमेंट के
सोर्सेज हैं, ये मानव सभ्यता के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने उपयोगी हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं इस पर सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ हाइपोथेटिकल है, कल्पना लोक है। खेल सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, पटक सकते हैं, हासिल तो कुछ होने वाला नहीं। देश के एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े थे, उन्होंने एक एयरलाइंस भी शुरू की थी। चल भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे कुर्सी से, और एक दिन दुनिया से भी चले गए। लेकिन कहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े प्लेयर थे। खैर, मैंने ये समझा, इतनी बातें मैंने इसलिए की, इससे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के हाथ में नहीं। एक सेगमेंट पॉपुलेशन का वो है जो पैसे पर बहुत ज़्यादा उछल कूद रहा है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है पॉपुलेशन का जो 2 जून रोटी कमाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है, और इतना कमा पाता है कि अपना पेट भर ले, अपने बच्चों का पेट भर ले। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो सोच है, हमारा जो विचार प्रवाह है, हमारे जो मन की और मस्तिष्क की उड़ान है, वो हम हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, और समाज को भी एक दिशा प्रदान कर सकती है। जितनी एक्टिविटीज का मैंने नाम लिया, ये सब क्षणिक होती हैं, इससे समाज को कोई दिशा नहीं मिलने वाली है। हे हम अपनी मानसिक जो विकृति कहते हैं, या मानसिक दिवालियापन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निरर्थक एक्टिविटीज है जिनमें हम फंसे रहते हैं, किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला। जब हम आध्यात्मिक और नजर डालते हैं, आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि स्पिरिचुअल होने का जो मेन फायदा है, जैसे मैंने कहा कि इन सब एक्टिविटी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उससे क्या होने वाला है कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, हम सभी तरह के रिसोर्सेज से रहित हों, तब भी हम एक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। मतलब जिस आनंद को पाने के लिए, जिस संतुष्टि को पाने के लिए हम दिन रात नाना भांति के प्रपंचों में लगे रहते हैं, उससे कहीं अधिक आत्मसंतुष्टि हमको आध्यात्मिक लाइन में चलने से प्राप्त हो जाती है। ये मेरा निष्कर्ष है, और इसी को मैं अपने जो बोलता हूँ यूट्यूब पे, ये कर्मे करना चाहता हूँ। देखिए, जीवन बहुत क्षण भंगुर है, क्षणिक है। उलझिए मत, मानव जीवन के अस्तित्व को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, और वो अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करिए जहां पर कुछ ना होते हुए भी आपके पास सब कुछ होता है, और जहां सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते। 2 लाइन, कुछ हो ना होते हुए भी सब कुछ आपके पास होता है, और आप बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। ये श्रीमद् भगवद गीता के डायलॉग है, स्टेटमेंट, जो कृष्ण भक्ति से, भगवद गीता के अध्ययन से, और दैवीय शक्ति या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। कोशिश करिए, जीवन को सार्थक बनाइए। परेशान होकर भी कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन ईश्वर अधीन रहने से बहुत कुछ मिल सकता है। सिर्फ इतना सोचना होता है कि भैया मैंने तो कुछ बनाया नहीं,
मुझे तो सब कुछ मिला है। शांत हो जाइए। जो सामने कर्म है, जिसको स्वकर्म बोला जाता है, उसमें लगे रहिए। आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होइए। इस शुभकामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ अभी मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद है फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।